जब से ये टैरिफ लागू करने की घोषणा की गई है उसके बाद 3 अप्रैल को भारत सरकार की तरफ से पीआईबी का एक प्रेस कम्युनिकेशन आ चुका है, एक प्रेस रिलीज सिर्फ आ चुका है जिसमें कहा गया है कि हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन उसके बाद अब तक इसके बारे में सरकार का रुख क्या रहेगा, भारत इस पर क्या करने जा रहा है, अब तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आज जब मार्केट्स खुले तब सेंसेक्स के 30 में से 29 और निफ्टी में से 50 में से 50 सारे शेयर्स, सारे स्टॉक्स ये लाल में नजर आए, यानी गिरते हुए नजर आए। तो क्या भारत भी इसी तरीके से मंदी की ओर नजर लगा के बैठा हुआ है? इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या सचमुच में सरकार कुछ इसके बारे में कर सकती है या ट्रंप की मार अब सभी को झेलनी पड़ेगी। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और आर्थिक विषयों के जानकार नरेंद्र तनेजा इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत, प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय नेशनल कांग्रेस की, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगी। उनकी स्टेटमेंट्स हमने इस पैकेज में भी दिखाई थी, उन्होंने कुछ सवाल इस पूरे मामले को लेकर उठाए हुए हैं। सिद्धार्थ जरा भी मैनेजिंग एडिटर बिजनेस टुडे के, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। प्रोफेसर अरुण कुमार, इकोनॉमिस्ट और पूर्व प्रोफेसर जेएनयू, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। और अश्विनी महाजन, इकोनॉमिस्ट, भी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। शुरुआत करेंगे सुप्रिया श्रीनेत आज से, क्योंकि आपने आज कुछ संगीन आरोप भी एक तरीके से लगाए हुए। आपका कहना है कि फिलहाल तो स्टॉक मार्केट में नजर आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसका असर भारत की इकोनॉमी पर, रोजगार पर भी हो सकता है। आपने यह अंदेशा यहां पर जताया हुआ है। सरकार की तरफ से आपकी क्या भूमिका, आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए? क्या सरकार की खामोशी फिलहाल, क्योंकि बायलैटरल टॉक्स हमारे चल रहे हैं, इसके वजह से सरकार खामोश है, क्या यह सही है? आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो नमस्कार। सरकार को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सरकार को नजर आना चाहिए कि सरकार है, और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से और बहुत संवेदनशीलता से कह रही हूं। सरकार बिल्कुल मिसिंग इन एक्शन है। असलियत यह है कि ट्रंप जी ने टैरिफ लगाया और आपकी रिपोर्ट ने कहा चीन से कम लगाया। जी नहीं, एक बेस टैरिफ 10% सब पर लगाया, और जो देश जितना टैरिफ अमेरिका पर लगाता था उसका आधा उन्होंने रेसिप्रोकल लगा दिया। चाइना क्योंकि 67% लगाता था, उन पर 34% टैरिफ लगा है। हम लगाते थे करीब करीब 52%, हम पर 27% के आसपास लगा है। पहली चीज ये, दुनिया के तमाम देशों ने या तो इसका विरोध जताया है, इस पर कड़े शब्दों में इसका प्रतिकार किया है, या अपनी इकोनॉमीज को वो कैसे संभालेंगे उस रणनीति पर बात करिए। ताइवान जैसी इकोनॉमी ने कहा है कि वो अपनी कंपनियों की सुरक्षा के लिए जो इस ट्रेड और टैरिफ वॉर के उसमें आएंगी चपेट में, $2.7 बिलियन का एक पैकेज बनाएगा। ब्रिटेन ने कहा है हम बातचीत करेंगे लेकिन हम अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करेंगे। ब्राजील ने यह कहा है। कनाडा ने उनके ऑटो पार्ट्स और ऑटो पर 25% टैरिफ की पेशकश करी है। फ्रांस ने ईयू निवेश बंद करने की बात करी है। यूरोपियन यूनियन ने एकजुट में बात करी है। भारत सरकार से एक पीआईबी रिलीज आई है। इस देश में कॉमर्स मंत्री है। जिस दिन ट्रेड और टैरिफ अनाउंस हुआ था, ये टैरिफ ट्रेड पर, उस दिन उन्होंने 14 रीट्वीट किए मोदी जी की बैंकॉक विजिट के, लेकिन एक शब्द उन्होंने इस पर नहीं बोला। वो गरिया रहे हैं स्टार्टअप्स को। प्रधानमंत्री मोदी पहले थाईलैंड फिर श्रीलंका, राम जाने कहां होके आ गए, उनके यहां से एक शब्द नहीं है। मतलब सरकार कहां है? और मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहती हूं, और वो बतानी जरूरी है। इसका बहुत बुरा असर हमारे ट्रेड पर होगा, और उसका ज्यादा असर हमारी कंपनीज और रोजगार पर होगा, क्योंकि जितना टैरिफ बढ़ेगा उतने हमारे सामान वहां पर महंगे होंगे, हमारी कंपेटिटिवनेस घटेगी, हमारी डिमांड घटेगी, हमारी कंपनियां कम बनाएंगी, और उसकी वजह से रोजगार और निवेश दोनों पर असर पड़ेगा। अब ये सरकार कैसे झूठ बोलती है? आपका शो शुरू होने से आधे घंटे पहले एक प्रेस रिलीज आई, ये भी पीआईबी पर आई, कि ₹2 एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाएगी, लेकिन इसका जनता पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, जनता के दाम नहीं बढ़ेंगे। यह सफेद झूठ है, और इसलिए सफेद झूठ है कि असल में तो जनता के दाम कम होने चाहिए थे, और जनता को अभी यह सहूलियत दी जा रही है कि बढ़ेंगे नहीं। $60 प्रति बैरल पर क्रूड ऑयल है, 86 पर था एक साल पहले। $26 क्रूड ऑयल कम हुआ, लेकिन इसका फायदा आम जनता को नहीं मिला, सरकार मुनाफाखोरी पे लग गई। हर बार झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। जो 12-13 करोड़ लोग अपनी वेल्थ इरोड होते हुए देख रहे थे, 5 मिनट में 19 लाख करोड़ स्वाहा हो गए थे मार्केट के मॉर्निंग ट्रेड में, उनको सरकार क्या कह रही है? उनकी क्या जवाबदेही है? सरकार में कौन जिम्मेदार है? यह सवाल आज पूछना बनता है ना। बाकी देशों की सरकारें बोल रही हैं, हमारी सरकार कहां है? दौड़े दौड़े आप अमेरिका भी गए, आपने झप्पी पप्पी भी कर ली, उसके बाद क्या हुआ? आपको इल्ट्रीट किया गया वहां पर, वो अलग बात है।
चीन जो है वो हमारे घर में बैठा है, एलआई हमारे ऊपर ट्रेड टैरिफ लगा रहा है, आप सबको अपना दोस्त बताते फिरते हैं। तो सवाल तो पूछा जाएगा ना आप पर, क्योंकि ये देश हित की बात हो रही है और ये ऐसे वक्त पर हो रही है जब हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है। सरकार कुछ भी कहे। नरेंद्र तनेजा, 3 सवाल खास करके सुप्रिया श्रीनेत यहां पर उठा रही है। पहला सवाल यह कि सरकार चुप क्यों है। जिस पीआईबी रिलीज की बात सुप्रिया श्रीनेत यहां पर कर रही थी उसमें सिर्फ इतना जिक्र किया गया है कि द डिपार्टमेंट इज एंगेज विद ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग इंडियन इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्टर्स टेकिंग फीडबैक ऑफ देयर असेसमेंट ऑफ द टैरिफ्स, असेसिंग द सिचुएशन। मतलब वो नजर लगाए बैठी हुई है कि किस तरीके से क्या सिचुएशन बनती है और उसके बाद इसके बारे में फैसला होगा। और उसके साथ साथ उन्होंने यह भी कह दिया है कि हमारी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत यहां पर चल रही है। दूसरा सवाल यह उठाया गया कि स्टॉक मार्केट में इतना ब्लडबाथ हो चुका है लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आया। जब चुनाव का माहौल था तब तो मंत्री आके यहां पर कह रहे थे, मुंबई में भी आकर कह रहे थे कि आप खुश होकर, बिंदास्त होकर आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करिए, सरकार तो हमारी दोबारा आ रही है। और तीसरा सवाल वो यहां पर उठा रही है कि जनता को फायदा उठाए इस तरीके से। एक्साइज ड्यूटी तो बढ़ा दी गई लेकिन जनता को उसका फायदा नहीं हुआ। क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम हुई है लेकिन जनता को इसका फायदा नहीं हो पा रहा है। क्या सरकार तैयार नहीं है? 3 सवाल खास करके यहां पर उठाए गए। तनेजा जी, आपका जवाब। नहीं, मैं आपको सिलसिलेवार तीनों का जवाब देता हूं। देखिए, जब आप विदेशी जो देश होते हैं, चाहे वो अमेरिका हो या चाइना हो, कहीं से भी आप डील करते हैं, उसको कूटनीति बोलते हैं, डिप्लोमेसी बोलते हैं। जिस बात होती है वो ट्रेड डिप्लोमेसी भी हो सकती है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी हो सकती है, एनर्जी डिप्लोमेसी, तरह तरह के उसके डायमेंशंस होते हैं। और उसके अंदर डिप्लोमेसी में चुप रहना और या समय आने पर उसका जवाब देना, वक्तव्य देना, ये उसका बहुत अहम एक मुद्दा होता है। ज़रूरी नहीं होता आप बोलें। कई दफ़े आप चुप होकर के उतनी बड़ी बात कह रहे होते हैं जो कि आपके बोलने से शायद नहीं हो पाती। चीन के वक्तव्य हमने देखे, उन्होंने रिटेलिटरी जो अपना मेजर किया, जो भी उन्होंने करा है। हमको ये देखना है कि हमारी बातचीत लगातार अमेरिका से चल रही है। हम वहाँ से ट्रेड डील जो है उसके बारे में लगातार बातचीत चल रही है। पिछले दिनों दिल्ली में भी इस पर बातचीत हुई है। और दूसरी बात यह कि हमारे राष्ट्र हित में क्या है, उसके बारे में लगातार उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। वो क्या नीति अपनाते हैं, विश्व का उनका क्या नज़रिया है, सरकार का, वो उनका प्रेरोगेटिव है। हम हमारी नीति क्या हो उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते, हम उनकी नीति में नहीं कर सकते। हालांकि चूंकि बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, बड़ी ताकत भी है, तो इसलिए पूरी दुनिया पर उसका असर होता है। लेकिन यह है कि जहां तक अभी जो नीति है, यह है कि उसका पूरा अध्ययन हो रहा है। हम देख रहे हैं कि किस किस आइटम में, किस किस सेक्टर में, किस किस इंडस्ट्री में क्या उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कहां पे हमको उनको जो है अंदर से बातचीत करनी है, कहां पे हम उनको पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके बातचीत करनी है, उस करा जा रहा है। यूरोपियन यूनियन एक दूसरा ब्लॉक है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, वो वेस्ट का हिस्सा है, वो आपस में भाई भाई हैं, वो अपना क्या करते हैं वो जानते हैं। चीन उनके लिए भी एक टारगेट है, दुश्मन भी कहते हैं कई लोग अमेरिका में उसको। वो अपने लिहाज से चीन को देख रहे हैं। हमको ये देखना है कि हमारी जो है अमेरिका से संबंध जो है उसके अंदर अपने राष्ट्र हितों को कैसे उसकी सुरक्षा करें। और अभी फिलहाल ऐसा लगता है कि उसका अध्ययन किया जाए, लेकिन साथ में चुप रह करके एक बहुत ही पावरफुल मैसेज जो है उनको दिया जाए। कूटनीति सड़क पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतलब पूरी ताकत से उसकी दिखाना हमारी लंग्स कितनी पावरफुल, इससे कूटनीति नहीं होती है। ये सड़क की राजनीति हम कर सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब इतने बड़ी आर्थिक व्यवस्था एक देश है उससे हम डील कर रहे हैं, हमको पता है, हमारा विदेश मंत्रालय, हमारा कॉमर्स मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उससे डील कर रहे हैं। कोई अगर ये समझता है इसका मतलब चूंकि हम वक्तव्य नहीं दे रहे या चीन की तरीके से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर रहे कि हम कुछ नहीं कर रहे, तो फिर उनको कूटनीति का कुछ नहीं पता। अंदर बातचीत भी हो रही है और कुल मिलाकर के इस समय जो थोड़ा चुप रह करके बहुत ताकतवर मैसेज अमेरिका को दिया जा रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो राष्ट्र हित में हम अपना करेंगे, वो अन्य राष्ट्रों से क्या करते हैं हम उसको देखेंगे। दूसरी बात यह है कि हम नहीं मानते कि हम कोई बहुत कमजोर अर्थव्यवस्था है, हम ताकतवर अर्थव्यवस्था है। $4.3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, पीपी पे $13 ट्रिलियन इकोनॉमी है, हम एक ताकत है। और खासतौर से 10 साल में हमने भारत को कहीं से कहीं तक पहुंचाया है। हो सकता है विपक्ष को या कांग्रेस को लगता हो कि भारत बड़ी कमजोर अर्थव्यवस्था है, भारत को वो पाकिस्तान से अंदर ही अंदर तुलना करते हो, करने दीजिए उनको। ये तौहीन करते हैं भारत की। देश कहीं आ गया, देश की जनता जानती है कि आज कहां हम पहुंच चुके हैं। इन्होंने कहा थाईलैंड जा रहे हैं, श्रीलंका जा रहे हैं, राष्ट्र हित में जा रहे हैं। वियतनाम टूरिज्म करने नहीं जा रहे, यहां पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और वहां वियतनाम में टूरिज्म, उसलिए नहीं जा रहे। वो राष्ट्र हित में जा रहे हैं, व्यक्तिगत काम से नहीं जा रहे। और बिल्कुल जाएंगे जहां आवश्यक होगा, राष्ट्र हित में होगा। वियतनाम भी जाएंगे, थाईलैंड भी जाएंगे, श्रीलंका भी जाएंगे, राष्ट्र हित में जाएंगे, टूरिज्म करने जाएंगे वहां पे।
समझना चाहिए, इसमें फर्क होता है। इसलिए इस पर सवाल उठाना कि प्राइम मिनिस्टर अपनी ड्यूटी क्यों कर रहे हैं, विदेशों में जाकर के बिम्स्टेक समिट के अंदर भारत का जो है प्रतिनिधित्व क्यों कर रहे हैं, राष्ट्रहितों की क्यों रक्षा कर रहे हैं, कांग्रेस ऐसे सवाल उठा सकती है और कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि उनके जो शैडो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो देश में कभी रहते नहीं है उसके बाद और टिप्पणी करते, क्योंकि उन्होंने सीधे प्राइम मिनिस्टर पर टिप्पणी करी है, इसलिए यह कहना आवश्यक था। दूसरी बात आपने कि स्टॉक मार्केट, देखिए स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट्स पे चलती है, जो कुछ भी हो रहा है पूरे वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट में हो रहा है। स्वयं अमेरिका जिसके कारण स्टॉक मार्केट के अंदर ये तूफान आया है, उनकी स्टॉक मार्केट में भी हो रहा है। स्टॉक मार्केट को चलाना सरकार का काम नहीं होता, चाहे वो भारत की हो, चाहे वो चीन की हो या अमेरिका का हो वो। और दूसरी बात, स्टॉक मार्केट ग्लोबली इंटीग्रेटेड होती है, वो ऊपर गई है नीचे भी आती हैं और जब ऊपर भी जाती हैं, जब बहुत ऊपर जाती हैं लोगों को बहुत प्रॉफिट होता है, क्या सरकार उसको आके करती है? तीसरी बात इसमें आवश्यक होता है कि जो जहां तक इन्होंने बात करी एक्साइज की, पेट्रोल डीजल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कीमतें कम हुई हैं कच्चे तेल की, इन कंपनियों को जो भी इनका मार्जिन है, कुशन है, उसमें ये इसको एब्जॉर्ब करेंगे। जहां तक एलपीजी की बात है, एलपीजी भारी मात्रा में आयात करते हैं, भारी मात्रा में, चूंकि साहिल जी नहीं, लोगों को नुकसान नहीं होगा, किसी को कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, जहां तक आपके फायदे की बात नहीं, ये बोल ही रही थी, मैं तो सुनता रहा था। रुकिए, पहले मैं अपनी बात खत्म कर लूं, लास्ट लाइन है, उसके बाद खत्म करने दीजिए उनको जल्दी से। तनिजा जी खत्म करिए, आप बोलिए। वो भी बोला है, क्यों नहीं बोला? अच्छा, हाँ, लेकिन जहां तक देखिए इसकी बात है कि एलपीजी सिलेंडर की बात है, सरकार ने जब से हम सत्ता में आए हैं पूरे देश में एलपीजी हम लेके गए हैं, उसका अर्थशास्त्र हम संभालते हैं, किसी को तकलीफ हो ये हमारी जिम्मेदारी और किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। सुप्रिया श्रीनेत, आप जवाब देना चाह रहे हैं? साहिल जी, मैं कुछ छोटी सी बात कह सकती हूं यहां पे। एक बात इन्होंने अच्छी कही कि सरकार का काम मार्केट चलाना नहीं है, तो सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्यों स्टॉक खरीदने की टिप्स दे रहे थे? लगातार चुनावी प्रचार के दौरान स्टॉक खरीद लो, 4 तारीख को ये होगा, स्टॉक खरीद लो, सिस्टम टूट जाएगा, ऐसा बड़ा रिकॉर्ड होने वाला है, क्यों कर रहे थे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री? इसको तो बहुत भाषा में इनसाइडर ट्रेडिंग भी कहा जा सकता है कि आपको शायद कुछ चीजें पता थी इसलिए आप ये कर रहे थे, सरकार का काम नहीं था तो चुप बैठना चाहिए था। और अब जब लाखों करोड़ों स्वाहा हो रहे हैं, 55 लाख करोड़ स्वाहा हो गए स्टॉक मार्केट्स के पिछले 6-7 महीने में, तो चुप बैठे हुए हैं। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा राष्ट्रहित में मोदी जी हर जगह जाएंगे। अरे बिल्कुल जाए, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, जाए बैंकॉक, जाए श्रीलंका। अगर राष्ट्रहित की बात करते हैं तो राष्ट्रहित में सबसे पहले मणिपुर जाना चाहिए, जहां पर प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री मणिपुर जाने के नाम पर उनके 8000 करोड़ के विमान का ईंधन खत्म हो जाता है। एक और बात, यहां पर हम अंदर अंदर किससे तुलना कर रहे हैं, ये तो आंकड़े बता रहे हैं। हमारे 10 साल में एवरेज जीडीपी ग्रोथ 7.5% रही, आपके 10 साल में एवरेज जीडीपी ग्रोथ 7% नहीं पहुंच पा रही है। असलियत यह है कि एचएसबीसी के चीफ इकोनॉमिस्ट का अगर आप पेपर आज पढ़ लीजिए तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ट्रेड टैरिफ जो लगा है उसके चलते जीडीपी का 1.5% कम से कम इरोड हो जाएगा। क्या आपकी कोई रणनीति है? क्या आप इसके बारे में कुछ करने जा रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, यहां पर यह कहना कि सड़कों पर आकर बात नहीं की जाती, कोई आपसे सड़क पे आने को नहीं कह रहा है। आप गिड़गिड़ाए, आप अमेरिका गए, आपने पहले ही बोल दिया कि हम $23 बिलियन के इंपोर्ट पर ऑलरेडी हम ड्यूटी घटा देंगे। क्यों आपने बोला पहले? आप रणनीति बनाते, आप तो पूरा वहां पर बिछ गए, जाकर आप बिना बुलाए पहुंच गए और इसलिए ट्रंप ने आपके साथ वो बर्ताव किया जो हमें अच्छा नहीं लगा। आप मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। असलियत यह है कि मार्केट में हमारे यहां एक डर है, और डर इस बात का है कि यह सरकार अमेरिका को खुश करने के लिए अपने टैरिफ कम करने को तैयार हो जाएगी, जिसका खराब प्रभाव हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे, उनकी कंपेटिटिवनेस पर पड़ेगा, उनकी मार्जिन्स पे पड़ेगा, उनके प्रॉफिट पे पड़ेगा, उनके इन्वेस्टमेंट और अंततोगत्वा जॉब्स पर पड़ेगा। और इसकी वजह से मार्केट लगातार गिर रहा है। मेरा तो एक ये मानना है, मार्केट में अगर इंटरफेयर नहीं करना तो मार्केट टिप्स दे रहे थे, और आप कह रहे हैं कि खराब प्रभाव नहीं पड़ेगा एक्साइज ड्यूटी बढ़ने का। अरे भाई, खराब प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो अच्छा प्रभाव पड़ा था उसको क्यों छुपा रहे हैं? आपने क्यों नहीं लोगों को के दाम कम किए? 86 से गिरकर 60 आ गया। प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि भारत तैयार है टैरिफ कम करने के लिए। मांग उनकी यह है कि फार्म प्रोडक्ट्स पर जो अमेरिका से यहां पर आते हैं उसका टैरिफ कम कर दिया जाए, जिसका सीधा असर भारत के किसानों पर पड़ सकता है। क्यों तैयार है भारत? ऑटो सेक्टर पर जो ड्यूटी लगाई जाती है भारत की तरफ से, वो कम किया जाए, ये भी मांग उनकी बार बार की जा रही है। तनिजा जी, संक्षेप में बाकी गेस्ट पर के पास जाने के पहले, क्या जो बायलैटरल ट्रेड ट्रीटी यूएस के साथ हो रही है, माना जा रहा है कि सितंबर तक उसका कुछ असर दिखाई देगा, क्या हम ये मान के जा सकते हैं कि जिस तरीके से लाल आंख दिखाने की बात की जा रही थी, क्या अमेरिका को भी उसी
चीजों में जवाब दिया जाएगा, उसी शब्दों में जवाब दिया जाएगा। देखिए जहां तक भारत की अस्मिता की बात है, राष्ट्रहित की बात है, लाल नीली पीली जो आंखें दिखाने की जरूरत है दिखाई जाएंगी। और टीटी अभी इसमें बातचीत चल रही है, सितंबर का मतलब अंदाज लगाइए कितनी टफ नेगोशिएशंस हो रही है राष्ट्रहित में। मेरी कांग्रेस की जो मित्र हैं प्रवक्ता, उन्होंने एक बात कही कि क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पता था कि उनके शेयर्स के बारे में। बहुत गलत आरोप है। आप एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जिम्मेदार पार्टी की, वैसा मैं मान के चलता हूं। इस तरह के आरोप लगाना प्रधानमंत्री पे या गृह मंत्री या किसी मंत्री पे वो शोभा नहीं देता। कायदे में देखा किसी और देश में तो इसके बारे में सजा होनी चाहिए। इस तरह के आरोप आप टेलीविजन पर लगा रही हैं, स्टॉक मार्केट को लेकर के। दूसरी बात यह है कि स्टॉक मार्केट चलाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी जरूर होती है कि देश की अर्थव्यवस्था की बात करे। आपने ये कहा कोई प्रगति नहीं हुई तो 4.3 ट्रिलियन और आप सड़क और विदेशों में जाके चीखते रहे। आपके नेता ने विदेशों में जाके कहा भारत में निवेश मत करिए, भारत के राष्ट्र हित के खिलाफ वक्तव्य देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, सेमिनार में बोलते हैं कि भारत में निवेश मत करिए। उसके बावजूद या निवेश भी आया और 4.3 ट्रिलियन डॉलर, उसके बावजूद 4.3 ट्रिलियन डॉलर, 4.3 ट्रिलियन डॉलर उसके बाद भी अर्थव्यवस्था पहुंची है। अच्छा, उसके बावजूद आप झूठ मत बोलिए, आपके पास तथ्य नहीं है, आंकड़े नहीं है, आप बिग विकेट पर है, आप झूठ मत बोलिए। एक जगह दिखाइए जहां पर मेरे नेता ने ऐसा कहा हो। मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। आज की स्थिति में निवेश हमारे टाइम पर ज्यादा था। झूठ मत बोलिए। मैं जरा मुझे बोलने दी। मेरे नेता इनकी लंग पावर को मैं सलाम करता हूं। चलिए जल्दी खत्म करिए तनेजा जी, बाकी गेस्ट भी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी हमें जाना है। तनेजा जी जल्दी खत्म करिए, सुप्रिया जी खत्म करने दीजिए उनको, उसके बाद बाकी लोग के बाद तनेजा जी खत्म करिए, बोलिए। इनको चुप थोड़ा मुझे बोलने दी। नहीं, इनको बीच में देखिए। अब ये तो इस तरह बात करती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। इनकी लंग पावर है, शब्द तो है नहीं और इंटेलेक्ट तो है नहीं, बस चीखना चिल्लाना। मैं आपको बताता हूं, बोलिए जल्दी खत्म करिए। आपके नेता राहुल गांधी ने, राहुल नेता ने, अच्छा सुनिए, नॉर्वे इंडिया, नॉर्वे इंडिया, अब सुनिए कोई जुमले नहीं है, झूठ मत बोलिए। सर मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। कुछ नहीं होगा। सुप्रिया जी मुद्दे पर रहते हैं, सुनिए। नरेंद्र तनेजा जी मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर बात करिए, आपकी बात खत्म करिए, बाकी लोगों के पास भी जाएंगे आप। हर बहस जब कुछ नहीं होता। चलिए तनेजा जी खत्म करिए, आपकी बात खत्म करिए। मेरे पास बाकी सवाल भी है। तनेजा जी आपकी बात खत्म करिए, डिबेट को हमें आगे ले जाना है। तनेजा जी बात खत्म करिए। राहुल गांधी जी विदेशों में जाकर के इन्होंने कहा, असलियत ये है। अब ये बहस है क्या? लोगों को बेरोजगार ये बहस है, महंगाई और आर्थिक असमानता। चलिए ये डिबेट